हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ डिप्रिसिएशन का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऑलरेडी इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहे हैं। सीपी लिमिटेड व्हिच डिप्रिसिएट्स इट मशीनरी एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन देता है। एंड यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2013 का। ऑलरेडी बैलेंस कितना है, दैट मीन्स 1 जनवरी 2013 का मशीनरी के बैलेंस, दैट मीन्स टू बैलेंस बीडी। ऑलरेडी बैलेंस पेपर दिया है 9,72,000 का बैलेंस ऑलरेडी है। एंड यहाँ पर बोल रहे जो मशीनरी इंस्टॉल किया गया है पर 1 जनवरी 2011 पे मशीनरी इंस्टॉल किया गया। अभी वैल्यू है इसका 9,72,000, ठीक है। एंड डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड से एंड 10% रेट पे देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर 2013 पे पर क्या हुआ, पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2011 पे जो मशीनरी खरीदा गया उसका छोटा सा एक पार्ट था, उसे उस लोगों ने सेल कर दिया। कितने का वैल्यू था उसका 2011 पे उसका वैल्यू था 80,000, उसे सेल कर दिया गया यहाँ पर 45,000 पे। सो यहाँ पर शेष लिख लेते हैं। यहाँ पर डेट जो है 1 जुलाई 2013 पे सेल्स कर दिया गया। दैट मीन्स बाय बैंक अकाउंट, बैंक पे सेल्स कर दिया गया, सेल्स कर दिया गया 45,000 का। यहाँ पर 6 मंथ यूज हुआ, दैट मीन्स 6 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा 1 जुलाई 2013 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट। और यहाँ पर सेल्स हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कुछ तो होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं डिप्रिसिएशन का टोटल। पहले यहाँ पर वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन फॉर डिप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ मशीनरी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू देख लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू डेट है यहाँ पर 1 जनवरी 2011 का ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है ₹80,000। यहां पर लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन। जब तक जिस डेट को सेल्स किया उस डेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा 10% रेट पे। डिप्रिसिएशन यहां पर फर्स्ट डिप्रिसिएशन हो जाएगा 31 दिसंबर 2011 का फर्स्ट डिप्रिसिएशन 80,000 था वैल्यू, 10% रेट एंड फुल ईयर के लिए, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 8,000 लेस हो जाएगा 72,000 रह जाएगा वैल्यू 1 जनवरी 2012 को। देन फिर से लेस करना पड़ेगा, लेस डिप्रिसिएशन अभी 31 दिसंबर 2012 का डिप्रिसिएशन लेस होगा 72,000 मशीनरी के वैल्यू था इनटू 10% रेट एंड फुल ईयर के लिए। सो 7200 लेस हो जाएगा। लेस होने से यहाँ पर वैल्यू रह जाएगा 008 एंड यहाँ पर 12 से 8 चले जाएंगे 4, यहाँ पर 64,800 यहाँ पर हो जाएगा 1 जनवरी 2013। बट यहाँ पर यूज किया गया 1 जुलाई 2013, दैट मीन्स अभी भी 6 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेस फिर से डिप्रिसिएशन अभी हो जाएगा 1 जनवरी 2013 टू 1 जुलाई 2013 तक, ठीक है। 6 मंथ का डिप्रिसिएशन, दैट मीन्स 64,800 वैल्यू था इंटू 10% इंटू 6/12। सो डिप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे यहाँ पर 33240 हो जाएगा एंड लेस करने पे टोटल वैल्यू अभी मशीन का वैल्यू हो जाएगा
61,560 अभी मशीन का वैल्यू है। सो यहाँ पर लेस कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू निकल गया 1 जुलाई 2013 का। अभी वैल्यू लेस कर देंगे जिस वैल्यू में हमने सेल्स किया। सो हमारा लॉस निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू था 61,560 बट हमने सेल्स किया 45,000, दैट मीन्स लॉस हो गया। सो लेस सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस था यहाँ पर 45,000। सो हमारा लॉस हो जाएगा। मशीन सेल्स करने पे हमारा लॉस हो गया, यहाँ पर लेस करने पे हो जाएगा 60561, 16,560 हमारा लॉस हो गया। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा डिप्रिसिएशन कितना निकला, डिप्रिसिएशन निकल गया यहाँ पर 3240 एंड लॉस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर ही होगा। सो 1 जुलाई 2013 को मशीन सेल्स करने की वजह से हाँ लॉस हो गया। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वर्किंग नोट, इसे भी 1 पे हो जाएगा। सो यहाँ पर 16560, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर न्यू मशीन इंस्टॉल किया गया, ठीक है, 1,50,000 का एंड इंस्टॉलेशन चार्ज भी यहाँ पर है 8,000। दैट मीन्स यहाँ पर न्यू मशीन इंस्टॉल किया गया सेम डेट पे, दैट मीन्स 1 जुलाई 2013 को न्यू मशीन। टू बैंक अकाउंट, टोटल वैल्यू था मशीन का 1,50,000 प्लस 8,000 था यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज, दैट मीन्स टोटल मशीनरी का वैल्यू था 1,58,000। नेक्स्ट देख लेते हैं पर क्या बोल रहे हैं। द कंपनी वांट टू चेंज इट्स मेथड चेंज करना चाहते हैं डिप्रिसिएशन का। पहले डिमिनिशिंग था, अभी स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रेट होगा सेम। पहले 10% रेट पे डिप्रिसिएशन था, अभी भी 10% ही रहेगा, बट पहले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से था, अभी स्ट्रेट लाइन मेथड से हो जाएगा। सो पहले इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो 31/12/2013 को, ठीक है, 31 दिसंबर 2013 को पहले इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। पहले यहाँ पर मशीनरी कितना था, पहले ओरिजिनल वैल्यू वो निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है 2013 का, 1 जनवरी 2013 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा जिस दिन मशीनरी खरीदा था उस दिन वैल्यू कितना था, ठीक है। सो वर्किंग नोट 2 लिख लेते हैं। वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन चेंज ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चेंज करने वाले के लिए कितना हमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीनरी निकालना पड़ेगा। पहले निकाल लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2011 पे खरीदा था। सो यहाँ पर दिया हुआ है 2013 का वैल्यू 9,72,000, ठीक है। बट यहाँ पर इससे पहले साल कितना था, यहाँ पर 10% लेस करके यहाँ पर है। सो 10% इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स 90 से डिवाइड करके 100 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 1 जनवरी 2013 का वैल्यू दिया हुआ है। इससे पहले साल कितना, यहाँ पर 1 जनवरी 2012 जाने के लिए 10% इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स 90 से डिवाइड 100 से इंटू। देन इससे पहले साल दैट मीन्स 1 जनवरी 2011 के लिए यहाँ पर फिर से 100 से इंटू करना पड़ेगा, 90 से डिवाइड इंक्रीज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 100 से इंटू 90 से डिवाइड करने से यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाएगा 12 लाख। मशीनरी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 लाख का मशीनरी का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लेस कर देंगे, जितने भी मशीन हमने सेल्स कर दिया वो लेस कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पर लेस कर देते पहले। लेस सेल्स ऑफ मशीनरी, कितने मशीनरी का वैल्यू था, 80,000 था वैल्यू जो सेल्स कर दिया। सो 80,000 यहाँ पर लेस करने पे टोटल मशीनरी जितना रह गया हो जाएगा रुपीज 11,20,000 का मशीनरी था। पहले हम इसे डिमिनिशिंग पे दे रहे थे, अभी स्ट्रेट लाइन पे देना पड़ेगा, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन देने पे 2 ईयर के लिए कितना आएगा डिप्रिसिएशन देख लेते हैं। सो डिप्रिसिएशन इन SLM, स्ट्रेट लाइन
मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड देने से देख लेते हैं। यहाँ पर 2 ईयर के लिए, 2 ईयर दैट मीन्स 11,20,000 मशीनरी था इनटू 10% रेट पे इनटू यहाँ पर 2 ईयर के लिए। सो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना निकल जाएगा, वो 1,12,000 इंटू 2 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2,24,000। 2,24,000 अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से देते, बट डिमिनिशिंग दिए थे हमने, डिमिनिशिंग पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिमिनिशिंग मेथड से यहाँ पर भी 10% रेट, यहाँ पर भी 10% ही होगा। 10% देने से कितना हो गया, सो देख लेते फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। पहले कैलकुलेशन कर लेते 11,20,000 इंटू 10% दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1,12,000। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन दैट मीन्स 11,20,000 पहले मशीन का वैल्यू था, माइनस हो जाएगा 1,12,000 डिप्रिसिएशन की वजह से चला गया, जितने रह गया इसके ऊपर 10%। दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा टोटल 1,08,000। दैट मीन्स टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 2 ईयर के लिए, टोटल डिप्रिसिएशन होगा यहाँ पर 2,12,800। इतना डिप्रिसिएशन हमने दिया, बट हमें देना चाहिए था 2,24,000। दैट मीन्स और डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर चेंज इन डिप्रिसिएशन, ठीक है। कितना डिप्रिसिएशन चेंज हुआ, 2,24,000 देना चाहिए था, बट हमने दिया कितना, 2,12,800। दैट मीन्स हमें और कितना डिप्रिसिएशन के लिए एंट्री देना पड़ेगा, हमारा लॉस हो गया 11,200, हमारा डिप्रिसिएशन और देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर वर्किंग नोट 2 एंड इस हुआ चेंज के लिए, चेंज इन डिप्रिसिएशन। चेंज इन डिप्रिसिएशन के लिए हमारा कितना इफेक्ट होगा, 11,200 हमारा अभी चेंज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें अभी न्यू डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। लास्ट देखो, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट मशीन नंबर 1 का कितना वैल्यू था देख लेते हैं। मशीन नंबर 1 का टोटल वैल्यू था यहाँ पर 11,20,000, क्योंकि हमने सेल्स कर दिया 80,000 का, टोटल वैल्यू था 12 लाख का, बट 80,000 का सेल कर दिया। 11,20,000 का मशीनरी का वैल्यू था, 11,20,000 एट द रेट ऑफ 10%। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा। सो 1,12,000 एंड मशीनरी नंबर 2 यहाँ पर खरीदा कितने का, 1,58,000 का मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पर खरीदा गया 1 जुलाई, दैट मीन्स 6 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। 6/12 टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 7,79,00। टोटल डिप्रिसिएशन हो गया यहाँ पर 1,19,900। सो अभी क्लोज कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो क्लोज कर देंगे। क्लोज करने पे यहाँ पर हो जाएगा 11 lakhs, टोटल 11,30,000 11,30,000 से माइनस हो जाएगा यहाँ पर। सो रह जाएगा 31 दिसंबर 2013 का बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लेस करने पे 9,34,100 सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।